हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अमर पेट्रियट्स में स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का बायोलॉजी है दोस्तों, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यही अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो ये 2023 बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ये प्रश्न आप इसे ज़रूर पढ़ करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे भी वीडियो और देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, इसमें से हमारा पहला प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला हमारा प्रश्न है, जनन से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जनन को ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो जनन से आप क्या समझते हैं, तो हमारा उत्तर है, ये हमारा उत्तर है, किसी जीव द्वारा अपने जैसे जीवों को पैदा करना जनन या प्रजनन कहलाता है। किसी जीव द्वारा अपने जैसे जीवों को पैदा करना जनन या प्रजनन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। ये हमारा कह रहा है, जीव जनन क्यों करते हैं। तो कोई भी जीव जनन करता है दोस्तों अपनी वंश की वृद्धि के लिए। तो इसमें उत्तर में दिया गया है, उत्तर देख लीजिए, अपनी वंश वृद्धि तथा अस्तित्व बनाए रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। ये कह रहा है प्रश्न नंबर 3, ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 देखिए, विभिन्न जीव सदृश्य क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा हमारा अभिकल्प, आकार और आकृति समान होने के कारण। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, जनन की मूल घटना क्या है। तो उत्तर है हमारा, उत्तर है डीएनए की प्रतिकृति बनना। ठीक है दोस्तों, जनन की मूल घटना क्या है, तो उत्तर होगा डीएनए की प्रतिकृति बनना। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं किसका उपयोग करती हैं। तो उत्तर होगा रासायनिक क्रियाओं का। ठीक है दोस्तों, रासायनिक क्रियाओं का। अब प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, निकेत में परिवर्तन के 3 उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है हमारा, पृथ्वी का तापमान बढ़ना या घटना, जल स्तर में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, जल स्तर में परिवर्तन, किसी उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा कह रहा है, किस अवस्था में समष्टि का समूल विनाश संभव है। तो उत्तर है हमारा, निकेत में उग्र परिवर्तनों के कारण। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण कौन से जीवाणु मर जाएंगे। उत्तर है हमारा, शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणु। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। ये हमारा कह रहा है, विभिन्नताएं किस लिए आवश्यक हैं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा, स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, जनन कितने प्रकार से होता है, उनके नाम लिखो। ये प्रश्न पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे। जनन कितने प्रकार से होता है, उनका नाम लिखना है। तो उत्तर में हमारा होगा, लैंगिक जनन पहला है, दूसरा है अलैंगिक जनन और तीसरा है कायिक जनन। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारा है कायिक जनन और पहला देखिए लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा कायिक जनन। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको याद करके जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक कोशिका जीवों में वंश वृद्धि कैसे होती है। तो उत्तर हमारा होगा, कोशिका विभाजन या विखंडन द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अमीबा में कोशिका विभाजन किस तल से होता है। तो उत्तर हमारा होगा, किसी भी तल से। अमीबा में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यह निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो उत्तर में हमारा ये हो जाएगा। और 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। काला अजार के रोगाड़ू लेशमीनिया में कोशिका के सिरे पर किसी सूक्ष्म रचना होती है। कैसी सूक्ष्म रचना होती है। तो उत्तर हमारा ये हो जाएगा, उत्तर हमारा होगा कोड़े के समान। ये हो जाएगा कोड़े के समान, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं वीप लाइक, सूक्ष्म संरचना होती है। ठीक है दोस्तों, सूक्ष्म संरचना होती है। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। लेशमीनिया में द्विखंडन किस तल से होता है। ये दोस्तों, इसका उत्तर होगा एक निर्धारित तल, यानी फ्लेजिलम से। ठीक है दोस्तों, इसका निर्धारित एक तल है, उस तल का नाम है फ्लेजिलम तल से, फ्लेजिलम। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, किन जीवों में एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजन होता है। तो उत्तर हमारा है मलेरिया,
उत्तर हमारा है मलेरिया परजीवी और प्लाज्मोडियम जैसे एक कोशिका जीव। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। पुनरुद्भवन से किन दो जीवों का जनन होता है? तो इसमें हमारा उत्तर होगा हाइड्रा और प्लेनेरिया। ठीक है दोस्तों, पुनरुद्भवन से किन दो जीवों का जनन होता है? तो जीवों का नाम है हाइड्रा और प्लेनेरिया। हाइड्रा और प्लेनेरिया याद रखेंगे दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है मुकुल या कलिका किसे कहते हैं? मुकुल या कलिका किसे कहते हैं? ये 100% बोर्ड पेपर में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और आएगा भी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका अगर है तो इसका उत्तर होगा शरीर भीति से निकला हुआ छोटा पदार्थ, प्रवर्ध। ठीक है दोस्तों, शरीर भीति से निकला हुआ छोटा प्रवर्ध, इसको बड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कुछ समय पश्चात शरीर से अलग होकर नए जीव को जन्म देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ। अब प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है अलैंगिक जनन के लिए पौधों में कौन से 4 उपाय हैं? तो ये देखिए दोस्तों, उत्तर में होगा हमारा पहला है द्विविभाजन, दूसरा है बहुविभाजन, और तीसरा है हमारा चल बीजाणु, और चौथा है हमारा अचल बीजाणु। इसको भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, 19 नंबर ये हमारा प्रश्न कह रहा है एक कोशिकीय प्राणियों में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि क्या है? तो दोस्तों सामान्य विधि क्या है? तो द्विविभाजन। उत्तर में हमारा हो जाएगा द्विविभाजन। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। द्विविभाजन का एक उदाहरण दो। जैसे उदाहरण 1 नंबर में पूछ देता है बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, द्विविभाजन का एक उदाहरण देना होगा। तो इसका उत्तर होगा अमीबा। ठीक है दोस्तों, अमीबा याद रखिएगा, अमीबा। अब प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। द्विविभाजन द्वारा जनन का एक उदाहरण दो। तो बहुविभाजन द्वारा जनन का एक उदाहरण दो। तो मलेरिया परजीवी और प्लाज्मोडियम याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। बहुविभाजन द्वारा जनन होता है, उसका एक उदाहरण लिखना है आपको। तो इसका होगा मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम। ठीक है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं, क्या कह रहा है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि का नाम बताओ। तो इसका मुकुलन होगा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि का नाम पूछ रहा है, तो इसमें होगा मुकुलन। ठीक है दोस्तों, उत्तर नंबर होगा मुकुलन, इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। ये हमारा कह रहा है यदि हम हाइड्रा के कई टुकड़े कर दे तो प्रत्येक टुकड़ा कुछ समय बाद एक नया हाइड्रा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ समय बाद एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो इसका हमारा उत्तर होगा यह किस प्रकार का जनन है? तो ये किस प्रकार का जनन है दोस्तों? तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, उत्तर हमारा है पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 24। तो प्रश्न नंबर 24 हमारा कह रहा है, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है मूंगे और स्पंज अपनी वंश वृद्धि जनन की कौन सी क्रिया द्वारा करते हैं? तो इसमें हमारा उत्तर होगा अलैंगिक। ठीक है दोस्तों, अलैंगिक विधि द्वारा वृद्धि करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न है स्पाइरोगाइरा और अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है दोस्तों, अलैंगिक जनन होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26। ये है हमारा स्पाइरोगाइरा विकसित होकर किसमें खंडित हो जाता है? तो छोटे छोटे टुकड़ों में। उत्तर हमारा हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कलम से उगने वाले पौधों के नाम बताओ। तो जो कलम से पौधे उगने वाले होते हैं दोस्तों, उनका नाम है, उत्तर है गन्ना, और दूसरा है गुलाब, तीसरा है मेहंदी, और आदि यही सब है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। कृत्रिम जनन से कौन से पौधे उगाए जाते हैं? 4 उदाहरण देना है जो दोस्तों, 4 उदाहरण आपको देना है जो कृत्रिम जनन से पौधे उगाए जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला उसमें उत्तर होगा अंगूर हो सकता है, और दूसरा हमारा गुलाब या अंजीर या सहतूत। ठीक है दोस्तों, ये हमारा उसका 4 उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। तो स्लाइड कर लेने दीजिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 29 है नर युग्मक किसे कहते हैं? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। तो नर युग्मक किसे कहते हैं? तो उत्तर में हमारा हो जाएगा
निषेचन में भाग लेने वाली नर कोशिकाएं नर युग्म कहलाती हैं। ये गतिशील होते हैं, ठीक है दोस्तों। यही हमारा उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 हमारा कह रहा है मादा युग्मक किसे कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मादा युग्मक किसे कहते हैं दोस्तों, उत्तर हमारा हो जाएगा निषेचन में भाग लेने वाली मादा कोशिकाएं मादा युग्मक कहलाती हैं। अब प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कायिक जनन के 3 प्रकार बताइए। तो उत्तर हमारा हो जाएगा कलम या कटिंग, और दूसरा हमारा हो जाएगा रोपड़ या ग्राफ्टिंग, और तीसरा हमारा हो जाएगा दाब लगाना या लेयरिंग। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 32 हमारा कह रहा है कि कलम द्वारा उगाए जाने वाले पौधों के 2 उदाहरण प्रस्तुत करें। तो उत्तर हमारा होगा गुलाब, और पहला उत्तर है गुलाब और दूसरा हमारा उत्तर है गुड़हल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 30 कह रहा है गुलाब के तने के छोटे छोटे टुकड़े काट कर भूमि में गाड़ दिए गए। ठीक है दोस्तों, भूमि में गाड़ दिए गए, कुछ दिनों बाद उनमें जड़ें निकल आती है। यह किस प्रकार के कायिक जनन को प्रकट करता है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों कलम या कटिंग। ठीक है दोस्तों, उत्तर हमारा हो जाएगा कलम या कटिंग। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 34 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है नींबू की एक शाखा को झुकाकर उसके एक भाग को मिट्टी में दबा दिया जाए तो कुछ दिनों बाद उस शाखा में क्या परिवर्तन दिखाई देंगे। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हमारा हो जाएगा मिट्टी में दबे भाग से जड़ें निकल आएंगी। ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 35 हमारा कह रहा है उन 2 पौधों के नाम दीजिए जिनमें दाब लगाकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा पहला है चमेली और दूसरा उत्तर है हमारा नींबू। ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कायिक जनन के 2 मुख्य महत्व लिखिए। ये पूछ देता है, जो 100% ये पूछता ही है बोर्ड में। कायिक जनन के 2 मुख्य महत्व लिखिए। तो इसका हमारा पहला हो जाएगा थोड़े समय में फसल तैयार करना, और दूसरा हमारा हो जाएगा अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 37 हो जाएगा दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कलम एवं दाब लगाकर नए पौधे उत्पन्न करने के कौन से 2 मुख्य लाभ हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाए कौन से लाभ है दोस्तों। तो इसमें हमारा उत्तर देख लेते हैं क्या कह रहा है। उत्तर कह रहा है सभी नए पौधे मूल या मात्र पौधे के समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पहला ही हमारा हो गया। और दूसरा हमारा हो गया, दूसरा है नए पौधे थोड़े ही समय में तैयार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा यही टॉपिक है दोस्तों। तो आप लोग का बोर्ड का पेपर 16 फरवरी से है, ये डेट डिक्लेयर हो ही चुका है। और दोस्तों यह मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग बोर्ड पेपर में अच्छे स्कोर करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है दोस्तों, और फिर से हम एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।